बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 114वीं किस्त पेश कर रहे हैं हम, और इस किस्त में हम बयान करेंगे अहले मदीन की कहानी। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अहले मदीन की कहानी वो कौम जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। कुरान पाक में एक ताकतवर बयान है जो मुआशी बदनवानी, तजारत में बेईमानी और खुदाई हदायत को रद्द करने की नतज को नुमाया करता है। मदीन के लोग तोल और पैमाना में धोखा दही और जमीन में फसाद फैलाने में मशहूर थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बार बार तबी के बावजूद वो अपनी नाफरमानी और तकब्बर पर कायम रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का अजाब इन पर एक जबरदस्त धमाके और जबरदस्त जलजले की सूरत में नाजल हुआ, जिसने इन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। सूरह अराफ आयत नंबर 85 और 86 में अल्लाह ताला फरमाता है, और मदीन की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा। इसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई मामूद नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ा दलील आ चुकी है, लिहाजा नाप तोल पूरा करो और लोगों को इनकी हक तलफी ना करो, और जमीन में इसकी सलाह के बाद फसाद ना करो। ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर तुम मोमिन बनो और हर राह पर चलना वालों से डराने वाले हो, उस पर ईमान लाओ, और इस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े थे और इसने तुम्हें बढ़ाया, और देखो कि फसाद करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। ये आयत हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की मरकजी पैगाम का खुलासा करती है। तौहीद, तजारत में इंसाफ, समाजी जिम्मेदारी, इसने इन्हें अल्लाह ताला की नेमतें याद दिलाई, इन्हें बदनवानी से खबरदार किया और अदलो इंसाफ और सच्चाई पर जोर दिया। इन वादा नसीहतों के बावजूद लोगों ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और इनकी हुकूमत को चैलेंज किया। सूरह हुद आयत नंबर 84-87 में अल्लाह ताला फरमाता है, और मदीन की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा। इसने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई मामूद नहीं। दोस्तों, इनकी कुफर और बददियानती के नतीजे में इन पर अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल हुआ। सूरह अल शायरा की आयत नंबर 199-90 में इसका जिक्र है। बस उन्होंने इसकी तकज़ीब की और इन्हें बादल के सायादार दिन के अजाब ने आ पकड़ा। बेशक वो बड़े दिन का अजाब था। इसमें यकीनन एक निशानी है, लेकिन इसमें से अक्सर ईमान लाने वाले ना थे। साया करने वाला बादल को एक घने बादल के तौर पर समझा जाता है जो इनके ऊपर नमूदार हुआ, और एक झुलसा देने वाली तुबाहकुन आंधी और आग ने लेकर आया, जो इनके जराइम के लिए तैयार करदा अलाही सजा है। एक और तफसील सूरह अराफ आयत नंबर 91-92 में मिलती है। बस इन्हें जलजले ने आ पकड़ा और अपने घरों के अंदर उंधे मुंह पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया, गोया वो वहां कभी बसे ही नहीं थे। जिन लोगों ने शुएब को झुठलाया, वही खसारा पाने वाले थे। जलजले ने इन्हें फौरी तौर पर तबाह कर दिया। इनके शहर को ऐसे छोड़ दिया जैसे वो वहां कभी नहीं रहे थे। सजा की मुकम्मल और हतमी नवीयत का इशारा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कौम शुएब का भी जिक्र किया है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 2333 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम शुएब को बिलाल की सहबान से अजाब दिया गया, बादल के सहबान से अजाब दिया गया। ये हदीस कुरान पाक को बयान की तस्दीक करती है, और इस बात की तस्दीक करती है कि इनकी सजा सख्त और मुनफरद थी। मजीद सही बुखारी हदीस नंबर 3381 में सूरह पाक के अलावा हदीस नंबर 3381 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के लोगों को इनके जराइम की वजह से तबाह होने वाली कौमों में से जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पैगाम को रद्द करना और मुआशी जबर में मुलव्वस होना
غضب الہی کا باعث ہے۔ اہل مدین کی کہانی تمام معاشروں کے لیے ایک لازوال وارننگ ہے۔ یہ ایمانداری، تجارت میں انصاف اور الہی رہنمائی کی اطاعت کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ جب بدعنوانی بے لگام پھیلتی ہے، خواہ کوئی قوم خوشحال نظر آئے، اس کا خاتمہ اچانک اور مکمل ہو سکتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مشن اس الہی توقع کی عکاسی کرتا ہے کہ مومن نہ صرف عبادت میں بلکہ معاشی اور سماجی طرز عمل میں بھی انصاف کو برقرار رکھنے میں مدین پر اللہ کا عذاب غور اور فکر کرتے والوں کے لیے ایک واضح نشانی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لیکن اس میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ سورہ شعر آیت نمبر 190۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔